जो बीजेपी को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेंट ये लगा है कि इन्होंने कई कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के लिए 20,000 से ज़्यादा लोगों को ले लिया। जिन सीटों पे अपने कार्यकर्ता वर्क कर रहे थे, ज़मीनी वर्क कर रहे थे, उनको साइड लाइन किया, उसका डेंट लगा इनको। दूसरा अयोध्या का जो बता रहे हैं, अयोध्या से भी डेंट लगा है, क्योंकि वहाँ का जो भी सांसद थे लल्लू सिंह, वो भी उन्होंने भी ये राम के नाम पे बैठ गए चुप करके। इन्होंने मोदी के फेस पे वोट मांगा, इसलिए जो है यूपी से डेंट लगा और राजस्थान से लगा। राजपूत समाज को इनको समझाना था, इनको अभी वर्क करने, पता क्या, मोदी के अलावा जो भी कैंडिडेट इनकी सीटों पे लड़ रहे हैं वो सिर्फ मोदी के नाम पे लड़े हैं। उनको अब समझना पड़ेगा कि भैया आपको भी जन जन तक पहुंचना है। जो झूठ का जहर विपक्ष घरों घरों तक पहुंचा चुका, आपने उसकी काट की, आपने उसका काउंटर किया नहीं। तो इसलिए जो है आपको हर चीज़ का इन्होंने कभी नैरेटिव सेट किया लेकिन कभी काउंटर नहीं किया। उन्होंने जो फैलाया झूठ कि संविधान बदल देंगे 400 इसलिए मांग रहे हैं, वो झूठ पहुंचा लोगों के घरों में और उसको सच मान के लोगों ने वोट कर दिया। तो इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो सांसद हैं, जो उनके कैंडिडेट हैं, उनको भरपूर मेहनत करने की जरूरत, मोदी के नाम पे ना रहे। मोदी जी तो अपने नाम पे जीत गए और मोदी जी को जीतना ही था, समझ रहे। बिहार में नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। राम मंदिर भी वहीं बना है। क्या राम मंदिर के मुद्दे पर भी वोट नहीं डाला उनको? देखिए, ऐसा राम मंदिर का तो ऐसा है, जो यहाँ से जाएगा, अब जो भी तीर्थ यात्री वहाँ पहुँचेगा, वो चाहे वो रेड़ी वाला है, पटरी वाला, होटल वाला, या कहीं फूल वाला या मिठाई वाला, वो उसको थूकेगा। और अयोध्या का इतिहास रहा है कि वहाँ पे हुआ ही ऐसा, पहले भी राम के ज़माने में, त्रेता युग में भी हुआ था कि भाई ऐसा है, जब वो वापस आए तो उनको वनवास भी उन्हीं की वजह से हुआ था, वो भुगतते ही रहे। तो वहाँ का इतिहास रहा है। अब वो थू होगी 5 साल तक, जो यहाँ से जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी सारी टेम्पल इकोनॉमी ये मंदिर से रन कर रही है और वहाँ के लोगों को प्रोग्रेस हो गया। वहाँ पर देखो, एक टीका लगाने वाला 2,000 रुपये पर डे कमा रहा है। तो आप बताओ, मोदी जी ने वो चीज़ दी, वहाँ का रोड मैप सही किया। सर, कारण मैं चाहता हूँ समझना कि पूरे देश के अंदर में से बीजेपी को सपोर्ट मिला है, पर एक यूपी एक ऐसा प्रदेश रहा है जहाँ पर सपोर्ट बहुत कम मिला है। इसके वजूहत क्या रहे हैं? राम मंदिर वहाँ बना, योगी मॉडल वहाँ पर है, ठीक है ना। इसके बावजूद क्या ऐसी मतलब कारण रहे हैं कि उनको इतनी कम सीटें आई हैं? टिकट बंटवारा जो हुआ है, योगी जी ने प्रस्ताव रखा था कि 35 सीटों पे जो कैंडिडेट हैं वो ठीक नहीं है, उनके हिसाब से नहीं थे। उन्हीं का एरिया है, इतना बड़ा सूबा है, समझ लो 2-2 इसकी आबादी रहती है वहाँ, और उसको अच्छे से वो मेंटेन कर रहे हैं। अगर उनको आला कमान ने सुना होता तो ये जो 35 सीटें इनकी बच गई होती, 1-2 सीटें मिलती उनको। लेकिन उनके कैंडिडेट जो बदले गए हैं, उसका डेंट लगाया बीजेपी को। आइंदा से ध्यान रखे कि जो लोग उधर से आते हैं और उनको डायरेक्ट वहाँ उतार देते हैं, और फिर वो जनता नहीं कनेक्ट करती, क्योंकि वो ठगा महसूस करती कि मेरा सांसद तो ये था, ये ठीक था हमारे बीच, ये बाहरी कौन ले आए। तो इसका आत्ममंथन बीजेपी को करना पड़ेगा, अपने आला कमान को बिठा के। आज जो एसपी है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो बूथ लेवल तक गए हैं, वहाँ पर जमीनी स्तर पर भी गए हैं। क्या ये बीजेपी या भाजपा भाप नहीं पाई? बिल्कुल नहीं, यही अंतर रहा है उनके और इनके में। उन्होंने भरपूर मेहनत की, जन जन तक गए और झूठ का जहर उन्होंने परोसा और उसको सच मान के लोग वोट करा, लेकिन बीजेपी उसका काट नहीं करी। एक फैक्टर और भी लोग कह रहे हैं कि माई फैक्टर, मुस्लिम और यादव। तीसरा फैक्टर एक और है जो दलित फैक्टर है, वो भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एसपी के खाते में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मायावती के फेलियर होने से जो उनका वोटर था वो सारा सपा को ट्रांसफर हो गया, समझ रहे हैं। अगर मायावती मजबूत होती, पिछली बार भी ये लोग लड़े थे, मुंह की खाए थे। और दूसरा ना, जातिवाद फैक्टर 2 जगह बहुत ज़्यादा है, बिहार और यहाँ। इसलिए बिहार का तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ का जो हुआ है जो जातिवाद है, उसकी वजह से इनकी सीटें आई हैं। अब देखो, पटेल रहता है गुजरात में, वो अलग समाज है, लेकिन वो सब मोदी को देते हैं वोट। जहाँ पे जातिवाद होगा, ये ऐसे लोग पनपते रहेंगे, समाजवादी और ऐसे लुटेरे डकैत, ऐसे ही अर्थव्यवस्था वहाँ खराब हो। आप देखो वहाँ पे कितना अच्छा माहौल है योगी जी के फेवर में, लेकिन जो उसके कार्यकर्ता थे उन्होंने हार्ड वर्किंग नहीं की। वो ये समझ के राम के नाम पे सो गए कि वोट तो हमें पड़ ही जाएगा, हम जीत। यूपी के अंदर में योगी जी फेल हुए हैं या मोदी जी फेल हुए हैं? मैं बताऊँ, आला कमान फेल हुआ है, योगी जी बिल्कुल नहीं फेल हुए हैं। योगी जी ने बहुत अच्छा प्रस्ताव तब भी दिया था, ये बात बाहर खुल के नहीं आई, लेकिन अब आ रही है कि योगी जी ने 35 सीटों पे जो कैंडिडेट चुने थे वो नहीं उतारे इन्होंने अपनी वजह से, जो यहाँ से भाग के कांग्रेस के जो गए थे। और दूसरा, ये शरद पवार के भतीजे को लेना इनको भारी पड़ा, क्योंकि ये सब आरोपी थे, जो ये भ्रष्टाचारी थे, इनको अपनी पार्टी में डालने का ये डेंट लगा और वो समझाने में कामयाब हुए। यही सारी चीज़ें, जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया वो वहाँ तक पहुँचाया लोगों तक, इसलिए उसका डेंट लगा है। और ज़रूरी है कि भाई इसको जब ठोकर लगी है तो अगली बार और मजबूती से लड़ेंगे। सर, राम मंदिर का फैक्टर बहुत बड़ा था, और जिस तरीके से ब्रांडिंग की गई थी पूरे देश के अंदर में, खास तौर पर यूपी के अंदर में, उसका फ़ायदा नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। क्या लगता है कि जो भाजपा की जो पॉलिटिक्स है,
हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसमें कहीं न कहीं छेद होता नजर आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा देखो इनको अब आत्मंथन और दूसरे तरीके से तैयारी करनी विधानसभा की। और रही बात अयोध्या की, अयोध्या में देखो जब मंदिर नहीं था, जब वो मामला लटका हुआ था, तब भरपूर समर्थन किया उन लोगों ने, तब इनकी सीटें वहाँ से बढ़िया मेजोरिटी से आई। और आज उनको सब कुछ देने के बाद उनको किस तरह का जहर बेचा गया और वो समझ गए और इनके कार्यकर्ता पहुंचे नहीं वहाँ। मैं तो इसी को मानता हूँ मेन कारण अयोध्या का, क्योंकि अयोध्या ऐसी चीज़ है कि वो पूरे विश्व स्तर पे फैला रहे हैं नेरेटिव कि अयोध्या से हार गए जी, जहाँ राम मंदिर का इतना बड़ा वो था, मामला सॉल्व किया। 84% हिंदू है वहाँ पर। हाँ जी, हाँ 84% हिंदू है। आप सोच लो 84% हिंदू है तो किस वजह से, ये इनको देखना है बीजेपी को। अभी भी बीजेपी पावर में है, अभी भी इनके पास मजबूती से खड़ा होने को लगता है कि जो सरकार बनने जा रही है ये अस्थायी सरकार होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि उन्होंने साफ पैमाना सेट कर दिया, 5 सांसद पे 1 मंत्रालय, 5 सांसद जित पे हैं 1 मंत्रालय उनको देंगे।